आम बजट में आज किसान और खेती से जुड़े कई ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लोन की लिमिट बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण का बजट बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने एपीएमसी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, कृषि ऋण 16.5 हजार करोड़ रुपए किया जाएगा। पहले ये राशि 15,000 करोड़ रुपए थी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में ऋण की राशि 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों से सरकारी खरीद पर जोर, किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में तेजी लाने और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। तो इस बजट में किसानों को क्या मिला? किसानों को गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपए आवंटित। 2021 में धान खरीदे के लिए 1,72,752 करोड़ रुपए का आवंटन। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाले 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा। ई नाम के लिए 1,000 नई मंडियां, फार्म क्रेडिट लक्ष्य। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान। एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनेंगे। ये कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में होंगे। बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीविड पार्क बनेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में जो प्रावधान बजट में किए जाने चाहिए उनको प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश देने की कोशिश की है। सरकार की घोषणा ये साफ करने की कोशिश है कि कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।